आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अभी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं और आप लोगों को पता है कि हम लोग इस सब्जेक्ट के साथ बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और कुछ दिन से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब कोशिश रहेगा कि आप लोग को डे बाई डे वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तो आप लोग भी अपने तरफ से जो भी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि हम भी पूरे मन और लगन से आप लोग को वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश पढ़े थे गुलाम वंश के बाद हम लोग क्या पढ़े खिलजी वंश। ठीक है, और खिलजी वंश के बाद हम लोग अब पढ़ रहे हैं तुगलक वंश। देखिए तुगलक वंश में से हम लोग एक सुल्तान के बारे में पढ़ चुके हैं जिनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ने के बाद आज हम लोग पहुँचे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के पास, और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे तो आइए मोहम्मद बिन तुगलक से के बारे में जानते हैं और इससे मुलाकात भेंट करते हैं कि इनकी जर्नी कैसे रही और इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। ठीक है, जीवन काल में क्या क्या किया। तो आइए देखते हैं। देखिए हम तो यहाँ से पहले पेंसिल सिलेक्ट कर लें। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए इनका जो वास्तविक नाम था यानी मूल नाम जौना खां था। ठीक है, कहने का मतलब असली के नाम, सही के नाम ना, जैसे सीबीएसई वाला होला तो क्लास में कुछ और नाम रही। ठीक है, जैसे हनी, तुषार आ घर जाइए तो ढोड़वा, छेदिया, ऐसे ऐसे ये तो छेदिया तो सरकारी स्कूल के लड़का सन का नाम हो गया ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जिसका असली नाम क्या होता है, माने सही के नाम। तो सही मोहम्मद बिन तुगलक का सही के यानी मूल नाम क्या था, जौना खां था। यह दिल्ली के गद्दी पर 325 ईस्वी में बैठा था। कहने का मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक था वो दिल्ली के गद्दी पर 325 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, और ये 23 भाषाओं का जानकार था। कितने भाषाओं का? 23 भाषाओं का एक अच्छा जानकार था। ठीक है, साथ ही क्या था, ज्योतिष, खगोल तथा गणित का भी अच्छा विद्वान था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ज्ञान का भंडार है आदमी। देखिए यह इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा शासक था, और ये इतिहास भर में क्या हुआ, सबसे पढ़ा लिखा शासक था। ऐसा आ जाएगा कि सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था, तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, मान लीजिए जो 23 भाषा का जानकार है, ज्योतिष है, खगोल है, गणित के जानकार है, तो वो तो जाहिर से इतना वो रख के इति रहे। कौन राजा इति था? तो इसीलिए क्या है, ये इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा राजा था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके समय सल्तनत काल की विकास बहुत तेजी से हुआ था, साथ ही बिखराव भी तेजी से हुआ था। ऐसे लोग कहला नु कि ज़्यादा धधाइल बड़ा जल्दी के बुता जेबो, वह हाई हुआ था किनके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, उनका जो विकास हुआ था, उनके शासन का, उनके राज्य का जो विकास हुआ तेजी से हुआ था भी, और बिखराव भी क्या हुआ, तेजी से हुआ। धधाइल जल्दी के रहे, बुता भी जल्दी के गई। उनको नहीं बोल रहा है, मैंने ऐसे कहा होते गाँव में। देखिए इनके समय साम्राज्य को 29 प्रांतों में बांट दिया गया। देखिए प्रांत का मतलब, हम लोग तो पॉलिटी में प्रांत का मतलब राज्य, क्या राज्य का मतलब देश, माने प्रांत का मतलब क्या होता है, राज्य। कहने कि इनके समय साम्राज्य को कितने 29 प्रांतों में बांट दिया गया था। या देखिए प्रांत मतलब जैसे राज्य हो जाएगा, जिला हो जाएगा। ठीक है, तो 29 प्रांतों में बांट दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 सबसे बड़ी गलतियां की। मोहम्मद बिन, जैसे उनके कहने का मतलब जब उनके शासनकाल का बिखराव हुआ था, खत्म, तो उन्होंने गलती बहुत सारा किया था। कितने गलती? जिसमें से 5 सबसे प्रमुख गलती थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का, कि उसने दोआ पर टैक्स बढ़ा दिया जब वहाँ अकाल पड़ा था। कहने का मतलब उन्होंने ये गलती किया, जहाँ अकाल पड़ा था वो उन्होंने वहाँ क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। और बढ़ाने का काम क्या था, दुआब था वो। ठीक है, दुआब पर टैक्स बढ़ा दिया था। किसानों को विद्रोह के कारण इसने अमीर एक कोही नामक कृषि विभाग बनाया, जो किसानों की मदद के लिए था। कहने का मतलब उनके समय किसानों ने भी बहुत विद्रोह किया था, और विद्रोह करने के बाद क्या किए, उन्हें एक क्या संस्था बनाए। उस संस्था का नाम था अमीर कोही। ठीक है, अमीर कोही संस्था था, और संस्था का, और ये किसानों के लिए बनाया गया था, कृषि विभाग के लिए बनाया गया, जो किसानों क्या करे, मदद दे सकता था। इसने तांबे की सांकेतिक मुद्रा 1329 से 30 ईस्वी में चलवाया। कहने का मतलब उन्होंने तांबे की क्या किया, मुद्रा चलवाया, सांकेतिक में पैसा चलवाया, और चलवाने का समय था
1329 से 1330 के बीच में वो चला था। किंतु इस मुद्रा का सबसे बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा। कहने का मतलब इसका सबसे क्या हो गया, दुरुपयोग, यानी गलत इस्तेमाल किए जाने लगा उस पैसा को। देखिए, इसने मंगोल आक्रमण के दौर से तथा दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए राजधानी दिल्ली से देवनागरी को स्थानांतरित किया, जो असफल रहा। कहने का मतलब जो मंगोल आक्रमण कर रहे थे उनके डर से तथा दक्षिण में इस्लाम के प्रसार के लिए, और इनके डर से क्या किया, दक्षिण में इस्लाम का प्रसार करने के लिए अपनी राजधानी को क्या किया, देवनागरी को 1327 ईस्वी में क्या किया, अलग कर लिया। अलग करने के बावजूद भी क्या किया, वो सफल रूप से अलग नहीं कर पाए थे, उसमें भी वो असफल रह गए। इसने खुरासान पर आक्रमण के लिए 3 लाख सैनिकों की फौज बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, खुरासान यानी ईरानियों पर आक्रमण करने के लिए कितने सैनिक बनाए थे, 3 लाख, ठीक है, सैनिक का गिरोह बनाया था। और इन्होंने अग्रिम वेतन भी दिया और इन्होंने पैसा भी देना चालू किया, यानी अग्रिम मतलब ज़्यादा, जैसे ना कल 1 महीना पढ़े में तो 2 महीना का दे दो। किंतु अंतिम समय में वह खुरासान के शासक से संधि कर लिया। कहने का मतलब कि लेकिन समय जात अंतिम समय क्या किया, जो ईरान के शासक थे उनसे संधि यानी मित्रता कर लिया। ठीक है, सेकंड रुक जाइए। चलिए, कहते इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम्य चोटी कराचिल अभियान के लिए भेजा, जहां अधिकांश सैनिक आपसी विवाद में लड़कर मर गए। कहने का मतलब इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए, यानी कहने का मतलब कि ये सोचा था कि भाई हम मैंने वो तो उस समझता था कि हम हार जाएंगे, तो क्या किया, वो तो ईरानियों से दोस्ती कर लिया। लेकिन ये सोचा कि अगर हम क्या करेंगे, अगर सैनिकों को पता लग जाएगा कि हम उनसे क्या किए, दोस्ती किए हैं, तो सैनिक हमको मार डालेंगे, कि सोचेगा ये हम लोग का राजा ही क्या है, डरपोक है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी की कराचिल अभियान के लिए भेज दिया। ठीक है, वहाँ भेजने के बाद जो अधिकांश जो सैनिक थे वो अपने में आपस में क्या कर दिए, विवाद किए। अब विवाद करके लड़ मर के क्या किए, लड़ झगड़ के मर गए। ये सब राजा का चाल था। 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर की स्थापना की। आप लोग को विजयनगर पढ़ाया जाएगा। देखिए विजयनगर का भी इति कैसे हुआ था। 1336 ईस्वी में कौन, हरियर एवं बुक्का, ये 2 थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, दिल्ली सल्तनत से टूट गए। हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे हैं, लोग तुगलक वंश। ठीक है, तो क्या हुआ, ये दिल्ली सल्तनत से टूटकर क्या किए, एक विजय साम्राज्य नगर की स्थापना किए थे। कौन, हरियर एवं बुक्का ने। कब टूटे थे, तो 1336 ईस्वी में। ठीक है, 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। 1347 ईस्वी में हसन गुंग, कौन थे, हसन गुंग, किससे, दिल्ली सल्तनत से टूटकर कौन से साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, 1333 ईस्वी में मार्को यानी अफ्रीका का यात्री कौन, इब्न बतूता 7000 किलोमीटर यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचा था। 1333, देखिए ये सब पॉइंट होता है एग्जाम में पूछने वाला। ठीक है, 1333 ईस्वी में मार्को जो था, जो कि अफ्रीका से आया था, जिनका नाम क्या था, इब्न बतूता, वो कितने किलोमीटर तक यात्रा किया था, तो 70,000 किलोमीटर तक क्या किया था, पैदल चल के आया था, वो यात्रा करके आया था। रहला नामक पुस्तक के लेखक इब्न बतूता था। इब्न बतूता एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था, रहला। रहला नामक पुस्तक का नाम क्या था, इब्न बतूता। इसका लेखक कौन था, इब्न बतूता। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता से खुश हुआ और इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी यानी जज। कहने का मतलब कि इब्न बतूता के पास इतना ज्ञान था, इतना विद्वान था, वो उससे विद्वान हो, उससे खुश हो कौन, मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, दिल्ली का क्या किया, उसे जज नियुक्त कर दिया, यानी जज बना दिया इब्न बतूता को। इब्न बतूता के कहने पर ही मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग प्रारंभ किया, और इब्न बतूता सलाह दिया कि आप डाक विभाग खोलिए, तो क्या किया, डाक विभाग का सलाह दिया, और उसी के कहने पर वो क्या किया, शुरुआत भी की। इब्न बतूता के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल को बनाया, और इब्न बतूता के कहने पर ही मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा मंडल, दूत मंडल को ही बनवाया था।
देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्यौहार अपने दरबार में मनाता था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरा राज्य बीमार हो चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक थे, अपने होली के जो त्यौहार होते क्या करते थे, अपने दरबार में मनाते थे पूरा लोग मंत्रियों के साथ। और वो ये भी कहते थे, और मोहम्मद बिन तुगलक का ये भी कहना था कि मेरा जो राज्य है रुग्ण यानी बीमार हो चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूं का कहना है कि जनता को अपने राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। कहने का मतलब, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर मोहम्मद बिन तुगलक मर गए थे, तो बदायूं का कहना था कि जनता को अपने राजा से एवं राजा को अपने जनता से क्या किया, छुटकारा यानी मुक्ति मिल गया। इसे रक्त पिपासु या पागल बादशाह भी कहा जाता था। कहने का मतलब, मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु क्या रक्त पिपासु या पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन ऐसे शासक को या सल्तनत को नाम से जाना जाता है, निम्न नामों से जाना जाता है, तो उसमें दे देगा ऑप्शन। ठीक है, तो उसमें क्या लगाएंगे हम, रक्त पिपासु या पागल बदमाश, दोनों में से कोई देगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं लोग। चलिए हम लोग मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अपना लाइक सब्सक्राइब और लाइक देते रहिए, ताकि हम क्या करें, आप लोग को वीडियो डेली बाई डेली प्रोवाइड करते रहें, और शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, थैंक यू।